जुलाई 2008 को अहमदाबाद का संत श्री आशाराम जी गुरुकुल अचानक मीडिया की नजरों में आया और मीडिया ने पूरी दुनिया का ध्यान इस गुरुकुल की तरफ खींच लिया। दरअसल 3 जुलाई 2008 को इस गुरुकुल के 2 विद्यार्थी दीपेश और अभिषेक अचानक गायब हो गए थे और 2 दिन बाद पता चला कि वे बच्चे एक हादसे का शिकार हो गए हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को मीडिया वालों ने मिर्च मसाला लगाकर कई तरीकों से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। मामले को इतना संगीन बना दिया गया कि पूरी दुनिया हक्की बक्की हो गई थी, क्योंकि गुरुकुल के मैनेजमेंट से लेकर आश्रम के सर्वे सर्वा संत श्री आशाराम जी बापू और नारायण साईं सभी पर मीडिया के जरिए आरोप मढ़े जा रहे थे कि बच्चों को काला जादू करके मारा गया है। बच्चों के अंगों का इस्तेमाल काला जादू व तांत्रिक गतिविधियों में किया गया है। ऐसे घिनौने आरोप मीडिया के जरिए कई लोगों ने लगाने शुरू कर दिए थे। आश्रम का पक्ष भी बार बार दुनिया के इन्हीं खबरिया चैनलों के जरिए जाता रहा। संभव ही नहीं है। कुत्ते को मारने में हमारे लोग परहेज करते हैं, तो किसी के मासूम बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं और उनको मारेंगे और नदी में डुबा देंगे जाके मार के। सिविल हॉस्पिटल का रिपोर्ट है कि डूब के मरे हैं, लेकिन इस बात को प्रजा में विकृत रूप देने के लिए अब आश्रम के ऊपर ऐसा लांछन है कि आश्रम ने बच्चों की हत्या की है। इस मामले की पैरवी कोर्ट में चलती रही। स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई। सीआईडी अफसर भी आश्रम परिसर और गुरुकुल में दस्तक देते रहे और जांच आगे बढ़ती रही। हर बात, हर चीज, हर पहलू को खंगाला जाने लगा कि मीडिया इतने आत्मविश्वास के साथ इतनी बड़ी बात कैसे कह रही है। सीआईडी क्राइम की टीम आके पेपर में आया था कि कुछ ऐसे बोहरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। आश्रम में रहने वाले सभी आश्रमवासी हतप्रभ थे, हैरान थे, परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है। साधक चिंतित थे कि जिस समाज के उत्थान में ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू ने दिन रात एक कर दिया, वो समाज आज बापू जी को क्या दे रहा है। अदालत में इस केस को तारीख पर तारीख मिलती रही। आखिरकार फैसला आ ही गया लगभग 3 साल बाद, और अदालत ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए बच्चों की मौत का कारण पानी में डूबना बताया। बच्चों के परिवार वालों ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई और साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग कर डाली। हाई कोर्ट में भी मामला जांचा परखा गया और गुजरात हाई कोर्ट ने भी सभी आरोपों को खारिज करते हुए बच्चों की मौत का कारण पानी में डूबना बताया। इतना ही नहीं, इस मामले की जांच के लिए 2008 में ही एक कमेटी गठित की गई थी, जिसका नाम था जस्टिस DK त्रिवेदी जांच आयोग। ये कमेटी गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस DK त्रिवेदी की अध्यक्षता में अपना काम करती रही और अंततः रिपोर्ट भी दे दी। और इस रिपोर्ट में भी साफ कर दिया था कि बच्चों की मौत एक हादसा था, साजिश नहीं। बच्चों की मौत नदी में डूबने से हुई है और आश्रम में किसी भी प्रकार की तांत्रिक गतिविधियां नहीं होती हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला यही था कि बच्चों की मौत पानी में डूबने से हुई है। आज फिर से ये मामला सुर्खियों में आ गया, क्योंकि गुजरात विधानसभा में DK त्रिवेदी जांच आयोग की रिपोर्ट को रखा गया और पाया गया कि ये जांच रिपोर्ट सही है। लेकिन मीडिया को इस बात में कोई खबर नहीं दिखी, जबकि पूरी दुनिया समझ चुकी है कि ये एक हादसा था, एक अनहोनी थी। षड्यंत्रकारियों ने इसे साजिश का नाम देने की हर नाकाम कोशिश की, लेकिन कुछ पत्रकारों ने दुनिया को समझाया कि आज दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हो गया है। जोधपुर जेल में बंद आसाराम को बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक अहमदाबाद आश्रम में दीपेश और अभिषेक नाम के 2 बच्चों की मौत के सिलसिले में DK त्रिवेदी कमीशन ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। ये मौत 2008 में हुई थी। कमीशन ने गुजरात सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों बच्चों की मौत तंत्र मंत्र की वजह से नहीं हुई, बल्कि पानी में डूबने की वजह से हुई है। आज संत श्री आशाराम जी बापू और बापू जी के पुत्र नारायण साईं दोनों को क्लीन चिट दे दी गई है। ये क्लीन चिट इशारा है कि षड्यंत्रकारियों के दिन अब नप चुके हैं।